हरियाणा की सरकार इन दिनों अवैध निर्माण और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त हुई है और आए दिन इनके खिलाफ कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो वहीं करनाल के घरौंडा में नशा तस्करी के आरोप में लगातार शिकायतों के मद्देनजर प्रशासन ने अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला दिया। घरौंडा के वार्ड नंबर 17 में गंदे नाले के पास लगती कॉलोनी में अवैध नशा तस्करी की शिकायतों के मद्देनजर और अवैध निर्माण की शिकायतों के चलते जिला योजनाकार अधिकारियों की टीम सहित सीआईए स्टाफ नगर पालिका सहित भारी पुलिस बल के साथ तोड़ा गया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रोटेक्ट किया गया, उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया, रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर दिया, उसके बाद इनको मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए, वो सेटिस्फैक्टरी होता। तो एज असिस्टेंट जो है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से इनको असिस्ट करके ये तोड़ाया। कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं इनके ऊपर बताए जा रहे हैं। इनके ऊपर 28 मुकदमे एनडीपीएस के सीआईए की तरफ से दर्ज हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो अवैध निर्माण की बात है, ऐसी तो बहुत सी लोकेशन है जहाँ इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, तो टारगेट यहाँ क्यों? टारगेट का कोई इशू नहीं है। देखिए हमारे पास दो तरह की डिटेक्शन है। एक तो है कि जो नई कॉलोनी कोई डिटेक्ट हो रही हो तो मेरे जेई जाएंगे, कॉर्पोरेशन के जेई जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ कट रही है। दूसरा है कि लोग कंप्लेंट करें, तो इनके अगेंस्ट लोगों ने कंप्लेंट की होगी तो कमेटी ने उसके अकॉर्डिंग दर्शाया। अगर घरौंदा के लोग ये चाहें कि 10 मकान तोड़ने हैं तो घरौंदा के लोग लिख कर दे दें, तोड़ देंगे। देखिए लोगों की सेटिस्फेक्शन सबसे जरूरी है। अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। डिपार्टमेंट डिबेट करता है, डिपार्टमेंट ये आज तो बनी हुई है। देखिए ऐसे है, डिपार्टमेंट ने भी जो कार्रवाई की है वो भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। ये काफी सारी कॉलेज के ऊपर हमने डिटेक्शन भी की है, इनिशियल स्टेज पर रोकी भी है। अगर आप देखें वजीदा रोड पर मेरे पास कल इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कर लिया है, हम आज पहुंचे, उसको सील किया। भाई हम अपनी जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारी, उस बेस के ऊपर जो कार्रवाई हम कर सकते हैं कोशिश करेंगे, जितनी भी अच्छी कार्रवाई कर सकें करेंगे। तो नगर पालिका के पार्षदों ने भी शिकायत की है कि वो खुद इस मामले को उठा चुके हैं कि हाईवे पर अवैध निर्माण हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट आया नहीं। हाईवे के ऊपर एक एनजीटी की गाइडलाइंस आई है। एनजीटी की गाइडलाइन के विज़ाविज़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अध्यक्षता में एक कमेटी बन रखी है। जल्द आपको हाईवे पर जेसीबी जल्दी दिखाई देगा। इसके साथ ही घरौंडा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 12 के पार्षदों ने भी डीटीपी को मौखिक रूप में हल्के में चल रही अवैध प्रॉपर्टी निर्माणों की शिकायत दी थी। तो वहीं नपा प्रशासन पर पूंजीपतियों की अवैध प्रॉपर्टी पर कोई विभागीय कार्रवाई न होने के आरोप लगाए गए हैं। कभी क्या कुछ मामला है? हमने जैसे कि यहाँ पे डीटीपी साहब आए हुए थे, कार्रवाई की है जो यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन की, तो एआरबी वाटर पार्क का जो मामला था हमने उनके संज्ञान में लेके आए हैं। भी वहाँ पे भी जो बड़े बड़े शोरूम बनाए गए हैं, विनय जैन जो वहाँ के मालिक हैं, ना तो उनके पास एनओसी है ना सीएलयू है, और नेचर ऑफ साइट बार बार चेंज की जा रही है उनसे। और हमने ये मामला नगर पालिका प्रशासन के आगे भी रखा था, बार बार रखने के बावजूद भी नपा प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। एक 28 अक्टूबर को उन्होंने पहला नोटिस भेजा था, उसके बाद उन्होंने ना तो कोई नोटिस भेजा, ना ही उनसे कोई जवाब मांगा। कहीं ना कहीं ये शहर में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है नपा प्रशासन के द्वारा। गरीब आदमियों को तो ये बार बार नोटिस दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन मिनटों के हिसाब से नोटिस जाते हैं, लेकिन जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े लाला लोग हैं, उनको ये नोटिस नहीं दे रहे हैं। तो हमने डीटीपी साहब को ये संज्ञान में लाए थे मामला, भाई वहाँ पे भी वहाँ पे उसकी जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। उठाया गया एआरबी वाटर पार्क का, क्या कुछ मामला है? देखिएगा जिस तरीके से तेजबीर जी, शहर में एक असमानता का माहौल है। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैंने एक नई ईंट लगाई और मेरे घर पर नोटिस पहुँच गया, और कोई पूंजीपति वर्ग से है, पूंजीपति आदमी है, उसने पूरे बड़े बड़े शोरूम छाप दिए, पूरी बड़ी बड़ी दुकानें बना दी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो डीटीपी साहब यहाँ आए थे, हमने सोचा मौका है डीटीपी साहब से बात करी जाए, और जो जिस तरीके की असमानता का माहौल शहर में पैदा है, इसको समानता में लाने के लिए पार्षद साथियों ने आवाज़ उठाई, और उस असमानता की बात समानता लाने के लिए डीटीपी साहब के सामने गुहार लगाई। क्या दिक्कत है? ना तो वहाँ पर एनडीसी है, ना ही कोई सीएलयू है। अवैध जो निर्माण है वो वहाँ पर जारी है। अभी लगातार देखा जाए 3 शोरूम बन चुके हैं, एक शोरूम बन रहा है, तो उनको भी गिराया जाए।
जिस तरीके से और कार्रवाई हो रही है, तो प्रशासन से हम डीटीपी से मिले हैं, क्या कुछ काम हो रही है? डीटीपी ने बोला कल को मेरे दफ्तर में आए, कार्रवाई करेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे और अगर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हरियाणा आज के लिए घरौंडा से योगेश वर्मा की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।